आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन बाकी दो क्वेश्चन हम पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। आप उसमें उसको जाकर आप देख सकते हो। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को तीसरा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत सिंपल तरीके से बनेगा यदि आपको दूरी सूत्र के बारे में बेसिक तरीके से पता है। यदि नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में अवेलेबल है वीडियो, पूरा बेसिक तरीके से हम इसको बताए हैं। आप जाकर देखिए, कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और उसके बाद प्रश्न बनने लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, क्वेश्चन को हल करते। क्वेश्चन का आपका तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है, ये एक निर्देशांक है जिसका निर्देशांक बिंदु ए और बी है। ठीक है, यानी ये ए और बी है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ये क्या दूसरा क्या है, माइनस ए। ठीक है, ये माइनस ए है और माइनस बी है। हम सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक निर्देशांक बिंदु को ए और बी मान लेंगे। ठीक है, यानी कैपिटल वाला ये ए, और इसके अंदर जो है वह जो एक्स और वाई का मान है वो है एक का ए और एक का बी है प्लस में, और दूसरे बिंदु को हम लोग लिख लेंगे क्या, माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले x1 बराबर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बिंदु ए के लिए x1 यानी x का मान a है। उसके बाद फिर y1 का मान लिखना, यानी y1 के लिए y क्या है, b है। इसी प्रकार x2 बराबर, यानी x2 का मान क्या है, माइनस a। उसके बाद फिर y2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b। ठीक है, इस तरह से हम लोग सबसे पहले x1 y1 x2 y2 लिख देना। अब क्या करना है, ए से लेकर बी तक की दूरी निकालनी है। ए से बी तक की दूरी हम लोग निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे। यानी दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से माइनस ए है तो हम यहाँ पर माइनस ए लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे देना। x1 का मान क्या है, ए है। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। y2 का मान क्या है, माइनस बी है तो माइनस बी दे देना। फिर माइनस है बीच में माइनस, और फिर y1 का मान प्लस में बी है तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे, इसका फिर होल स्क्वायर। अब यहीं पर स्टूडेंट गलती कर देता है। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, यहीं पर गलती होता है। यहाँ देखिए ये माइनस ए है फिर माइनस ए है, यानी चिन्ह सेम है तो ये जुटेगा, यानी 2a हो जाएगा। यानी ए गो माइनस ए, एगो माइनस ए, दो गो माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 माइनस में ए, इसका होल स्क्वायर कर देना है क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ एक माइनस ए और एक माइनस बी और एक माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 माइनस बी। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से, ये माइनस में है 2a, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह प्लस में हो जाएगा, माइनस गुने माइनस। और यह कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर 2 का भी है और a का भी है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और a का भी स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस, यहाँ भी सेम कंडीशन, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और b का भी स्क्वायर है ये स्क्वायर तो b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। उसके बाद देखिए ध्यान से अगले स्टेप में क्या करेंगे, बराबर लिखने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ 4a स्क्वायर यहाँ है, यहाँ 4b स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, यानी दोनों में कोई सेम चीज़ है, यानी 4 है, देख रहे हो यहाँ पर। बाकी तो ये a स्क्वायर अलग है, ये b स्क्वायर अलग है। हम 4 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और अंदर में बचेगा क्या, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 कहीं ना कहीं किसी का वर्ग है। ठीक है, अब किसका वर्ग है 4, तो 2 का वर्ग है 4, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा रूट के, और अंदर में बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। अब इसको मात्रक लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन यह आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।